दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने कल सुना होगा हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल और एक अन्य ज़िले में 4 ज़िले में पंचायत और ज़िला परिषद चुनावों का ऐलान किया। अभी श्यामवीर जी हैं जो पंचायत डिपार्टमेंट में हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कुछ अपडेट देंगे। उम्मीदवारों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, नॉमिनेशन कब तक कराना पड़ेगा, हर चीज़ की जानकारी सर से हासिल करेंगे। आप लोग इसको देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कल पंचायत और जिला परिषद चुनाव का ऐलान हुआ, कुछ जानकारी देंगे? नॉमिनेशन कब तक है, कौन कौन से पेपर लगेंगे? भी हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने कल अधिसूचना जारी की है और वो अधिसूचना हमें प्राप्त हो गई है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो शेड्यूल है इलेक्शन का वो इस प्रकार से है। डेट जो नॉमिनेशन की हैं वो 5/11/22 से 11/11/22 तक। इसमें 2 छुट्टियां हैं, 6/11/22 की और 8/11/22 को। इन 2 तारीखों में नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। नॉमिनेशन का टाइम है सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। इससे आगे चलेंगे नॉमिनेशन के लिए जो एफिडेविट वगैरह होते हैं जो नॉमिनेशन के साथ लगेंगे, फॉर्म नंबर 4 वो 5/11/2022 से और 11/11/2022 तक, वही 2 दिन छोड़ के दिए जा सकते हैं। ठीक है। नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होगी, जो इसकी समीक्षा होगी पेपरों की, जो जांच पड़ताल होगी, वो 12/11/2022 को होगी। और जो भी कोई अभ्यर्थी अपना नाम वापसी लेना चाहता है, चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो 14/11/22 को वो अपना नाम वापसी ले सकता है। ठीक है। और जो उसको सिंबल दिए जाएंगे वो 14 तारीख को 3 बजे के बाद वो उनको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा शेड्यूल है, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट लगाएंगे 14 को ही, तारीख 14/11 को ही वो सिंबल अलॉटमेंट के बाद तुरंत बाद उनकी एक सूची बाहर पेस्ट कर दी जाएगी कि फलां कैंडिडेट को ये सिंबल उनको मिला है। और जो हमारा पोलिंग डेट है, मेंबर ऑफ जिला परिषद और पंचायत समिति है 22/11/2022 को चुनाव हो जाएंगे। 22 को इन 2 पोस्टों के लिए होंगे, जिला परिषद और पंचायत समिति, यानी ब्लॉक समिति कहते हैं जिन्हें। और 25/11/2022 को सरपंच और पंच का चुनाव होगा। और जो इनकी काउंटिंग होगी, मतलब 25 को होगा सरपंच और पंच का चुनाव, और मेंबर्स ऑफ जिला परिषद और पंचायत समिति का होगा 22/11 जी। 2 तारीख है चुनाव की, एक 22 को होगा, एक 25 को जी। और टाइमिंग होगा इसका सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है। पोलिंग का। इसके बाद जो इसकी काउंटिंग होनी है, जो वोटों की काउंटिंग होगी, वो सरपंच के लिए और पंच के लिए कंसर्न पोलिंग स्टेशन पे ही इलेक्शन, मतलब पोलिंग समाप्त होने के तुरंत बाद वहाँ पे काउंटिंग तुरंत ही हो जाएगा और वहाँ पे ही आरओ उसको डिक्लेयर करेगा। यानी 25 को ही काउंटिंग हो जाएगी। हाँ जी, 25 को काउंटिंग हो जाएगी। और जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति, उनको 27 को की काउंटिंग होगी। अच्छा। वो स्पेसिफिक जो आरओ हैं उन्होंने अपने काउंटिंग सेंटर जो बनाए हैं वहाँ पे वो डिटेल आपको दे देंगे। ठीक है। उसको होगी और रिजल्ट भी उसके बाद काउंटिंग के बाद तुरंत वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी पेपर वगैरह कौन से लाएंगे? एज लिमिट क्या है सरपंच और पंच के लिए? वो 21 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए उनकी। और ये जो उम्मीदवार है, जो उसका पहला नंबर तो एक है, उसके वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, एजुकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए? एजुकेशन का जहाँ तक संबंध है, वो एजुकेशन के बारे में ये है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। एजुकेशन का है, सीएम साहब बोल रहे थे ना आपके पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ सके। यस। सरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, मैट्रिक पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। 10वीं पास। ठीक है। महिला उम्मीदवार व पिछड़ा वर्ग के या अनुसूचित जाति से संबंधित किसी उम्मीदवार को 8वीं पास होना चाहिए। ठीक और है। पंच पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार को 5वीं पास होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो उम्मीदवार के घर में शौचालय होना चाहिए। जो हमारे प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, सोसाइटियां हैं, इन बैंकों की एनओसी चाहिए, नो ड्यूज, मतलब कोई उन पे उनका ऋण वगैरह कर्जा नहीं होना चाहिए। भरा होना चाहिए जी। बिजली का बिल कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए उनके पास। और जो उम्मीदवार रिजर्व सीट से लड़ रहा है तो उसको जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। ठीक है।
तो काफ़ी ज़्यादा आपने जानकारी दी। कुछ फीस वगैरह भी है हाँ, क्या? इनका जो जो जमानत की राशि जो नॉमिनेशन के साथ वो भरी जाएगी उसकी भी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। पंच पद के लिए है 250 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC और BC है उनके लिए 125 रुपये। सरपंच के लिए है 500 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC और BC उनके लिए 250 रुपये, 250 रुपये। ठीक है। पंचायत समिति की जो है 750 रुपये है, और SC और BC के लिए 375 रुपये। ठीक है। जिला परिषद के लिए 1000 है, और इसी प्रकार SC और BC के लिए 500 रुपये की ये जमानत की राशि है। चलो, काफ़ी आपने जानकारियाँ दी। और कुछ और तो नहीं रह रहा है? पेपर वगैरह तो आपने बता दिए। जो भी चीज़ें हैं आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए, और 22 को चुनाव हो जाएंगे और एक चुनाव होगा 25 को। तो दोस्तों, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। श्यामवीर ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। आप लोग इसको शेयर भी करें ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी पता चले और उसी हिसाब से लोग तैयारियां करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।